थोड़ी देर बैठे रहेंगे 5 मिनट शांति से, फिर कहेंगे महाराज इतनी देर रह गई, कोई भजन वजन नहीं गा रहे, कोई चुटकुला टुचकुला नहीं छोड़ रहे, हमें हंसा नहीं रहे। थोड़ी देर फिर बैठे रहेंगे, फिर कहेंगे महाराज कथा मता तो सब, प्रवचन ज्ञान की बातें तो सब ठीक कह देते हैं, लेकिन भीड़ तो कमी दिख रही है। थोड़ी देर बैठेंगे, फिर कहेंगे ये होते हैं श्रोता, कथा से कोई लेना देना नहीं है, कथा का पूरा खंडन करते रहेंगे, पूरी कथा में खंडन करेंगे। और तीसरे वाले श्रोता महाराज मुझे बड़े पसंद हैं, हमें भी श्रोता बड़े अच्छे लगते हैं, और परमात्मा ने उनका नाम रखा है श्रोता। घर में बच्चे सोने नहीं देते, पंडाल में आएंगे, देखेंगे कि महाराज सोफा कहाँ रखा है, कुर्सी कहाँ रखी है, या ऐसी कौन सी जगह पे जहां पर पंखे की हवा अच्छे से आ रही है। आएंगे 2 मिनट बैठेंगे, और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई कि महाराज उनकी समाधि लग जाती। 4 घंटे की समाधि लगी, ना कोई पिन ड्रॉप साइलेंट, कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे ही आरती और व्यास जी कहेंगे बोलो बाल कृष्ण लाल की, तब वो खड़ा, महाराज आनंद आ गया कथा में तो आनंद आ गया। पास में एक युवा बैठा था, वो पूछने लगा महाराज आप तो सो रहे थे, आपने तो कथा सुनी, कैसे आनंद कैसे आया? तो उसने कहा महाराज तुम्हें क्या लगा हम सो रहे थे, हम तो ध्यान लगा करके समाधि लगा कर कथा सुन रहे थे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्रोता, श्रोता और सोता न बने, क्योंकि ध्यान दीजिएगा श्रीमद् भागवत जी कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आपको खिला दिया जाए तो आप अमर हो जाओगे। किंतु इतना मैं अवश्य कहता हूं कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधव। ये भागवत जी ऐसी कथा है जो मूक को भी वाचाल बना सकती है, गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। कि मूकं करोति वाचालम, पंगु को जिसके पास पांव नहीं है उसको ऐसी ताकत दे देती है कि वह पर्वत भी चढ़ सकता है। यह कृपा केवल हमारे परमानंद माधव श्री ठाकुर की इस कथा से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि महात्म्य का पहला श्लोक श्री सूत जी कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा कैसे हैं? कई सज्जनों को आपने देखा होगा कहते रहते हैं जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कई लोग बोलते हैं सच्चिदानंद क्या है? सत, चित और आनंद, ये तीनों जिसमें मिले हुए हों वो है सच्चिदानंद।
केवल सत्य स्वरूप हो वो भी सच्चिदानंद नहीं है, जो चित स्वरूप हो वो भी सच्चिदानंद नहीं है, जो केवल आनंद स्वरूप हो वो भी सच्चिदानंद नहीं हो सकता। जिसमें ये तीनों ही मिले हुए हों वो सच्चिदानंद है। अच्छा, सत्य क्या है? सत्य एक ऐसा साधन है, ये जिसके पास रहता है उसे कभी संकट नहीं होता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सत्य एक ऐसी पूंजी है, ये जिसके पास होता है उसे कभी भय नहीं लगता। सत्य एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा मनुष्य देवताओं को भी पराजित कर सकता है। परमात्मा सत्य स्वरूप है, क्योंकि इनका सब कुछ सत्य ही है। वो एक ऐसी विभूति है, वे एक ऐसी शक्ति है जिनमें असत्य का कहीं कोई प्रवेश नहीं है। दूसरा है चित्त। चित्त माने प्रकाश। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। चित्त स्वरूप है। कई ऐसा कहते हैं ना कि भगवान हमारा चित्त आज अच्छा नहीं है। ऐसा कई बार सुनने में आपके आया होगा, हमारा चित्त आज अच्छा नहीं है। चित्त ही भी परमात्मा का निवास है। यह प्रकाश है। चित्त माने प्रकाश। कि दीवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यद्भासदृशी सा सद्भासस्तस्य महात्मनः। करोड़ों सूर्यों के समान जब प्रकाश हो और वह प्रकाश को जब एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वह जो प्रकाश होगा वह हमारे परमात्मा के प्रकाश का 1 करोड़वां हिस्सा है। आहा। और तीसरा है महाराज आनंद स्वरूप। श्रोता बंधुओं, आजकल हमने आनंद को बड़ा सस्ता बना दिया। आजकल हम सब जानते हैं, आनंद बड़ा सस्ता हो गया। मथुरा के पेड़े खाया, आनंद आया। वहां चौराहे पर एक चाय मिलती है, वो चाय पी लो, आनंद आ जाता है। रसगुल्ला खा लो, आनंद आ जाता है। पकौड़ी खा लो, आनंद आ जाता है। नहीं, ये आनंद नहीं है। आनंद मिठाइयों में, सांसारिक वस्तुओं में आनंद नहीं है। वो तो आपके जीवा की एकमात्र अनुभूति है जो कभी नित्य नहीं रह ही नहीं सकती। ध्यान देना श्रोता बंधुओं, बड़े ध्यान से बड़ी अद्भुत बात कह रहा हूं। संसार में जितने भी शब्द हैं, सबका विलोम है। सुख का विलोम दुख, दुख का विलोम सुख, सत्य का विलोम असत्य, अंधकार का विलोम प्रकाश, दिन का विलोम रात। किंतु संसार में एक आनंद ऐसा शब्द है जिसका कोई विपरीत शब्द नहीं है। एक सज्जन ने मेरे को कथा में बीच में उठ के कह दिया, महाराज आनंद का विलोम निरानंद। हमने कहा महाराज निर तो आपने अपने तरफ से जोड़ दिया, आनंद तो वैसे का वैसा ही है।
आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कभी कोई विपरीत अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद तो कभी बदलता ही नहीं है। वो हमेशा एक स्वरूप में, एक ही जगह पर एक जैसा ही रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। कि प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण का जो आनंद है ना, वह आनंद व्यक्ति के सारे दुखों का अभाव कर देता है, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। और प्रसन्नचित्त व्यक्ति का अंतःकरण शीघ्र ही परमात्मा के चरणों में लग जाता है। यह है परमात्मा का स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप। आगे कहा है परमात्मा का नाम लेने से और क्या होता है कि तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। ईश्वर सभी तापों का विनाश कर देते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक जो हमारे शरीर में होते हैं वे आदि दैविक, जो संसार से हमें बिना कारण प्राप्त होते हैं वे आदि भौतिक, और जो ताप हमें अपने भाग्य से प्राप्त होते हैं वे आध्यात्मिक कहे जाते हैं। परमात्मा इन तीनों कष्टों का निवारण कर देते हैं, और इन तीनों कष्टों का जो निवारण करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत की एक और प्रवक्ता हैं, आदि प्रवक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज। जन्म लेते ही माता के गर्भ से जन्म लेने के पश्चात सुखदेव जी अपने घर से बाहर निकल गए। दूर सुदूर घूमते घूमते कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे। श्री वेदव्यास जी अपने पुत्र को वापस पाने के लिए उनके पीछे पीछे गए तो उनको वृक्षों ने श्री वेदव्यास जी को सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया। ऐसे परमात्मा श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से एक ही सूर्य जल में, थल में, समुद्र में, संसार के प्रत्येक स्थान पर एक ही सूर्य सभी का जल सोचता है। वह यह भेद नहीं करता कि यह जल नदी का है और यह जल नाले का है। कुछ इसी प्रकार परमात्मा भी हमारे जीवन में ऐसी ही कृपा करते हैं। वो कभी ये भेद नहीं करते कि यह मनुष्य मेरी भक्ति करता है या नहीं करता, क्योंकि भगवान की कृपा तो अनवरत 24 घंटे बरसती है। वो हमारी गलतफहमी है कि हम उस परमात्मा की कृपा को महसूस नहीं कर पाते। श्री मीरा जी ने बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है। कहा जाता है आपके आसपास की ही थी मीराबाई। भगवान की भक्ति में इतना रम गई
कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रही। ध्यान रखो, कथा चल रही है, यदि आपको अपने घर की सुध रहेगी तो कथा में से कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यदि आपको घर की सुध रहेगी तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन यदि आपने अपने घर की तो छोड़ो, अपनी भी सुध यदि भुला दिया तो निश्चित मानिए इस कथा से आप कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाओगे। आज मुझे सुनने को प्राप्त हुआ, हमारे आदरणीय जगदीश जी कह रहे थे कि यह सुदामा कृष्ण का मिलन है, आपको कुछ देकर के जाना है और हमें आपको कुछ लेकर के आना है और कुछ लेकर जाना है। किंतु भागवत जी कह रही हैं कि देने का तो पता नहीं, लेकिन निश्चित मानिए यदि आपने इन 7 दिनों में वास्तव में मन लगा करके भागवत को यदि ग्रहण किया तो मैं निश्चित बताता हूं आप 7वें दिन 8वें दिन से आपका जीवन परिवर्तन हो जाने की गारंटी है। बशर्ते आपका सुनने का ढंग, सुनाने का ढंग। कई बार ऐसा होता है, ये हमारी 231वीं श्रीमद् भागवत जी की कथा है, हमारे जीवन की 231वीं भागवत कथा है। कई बार ऐसा होता है, मैं बता रहा हूं, लोग कथा सुनते हैं, कथा सुनने के पश्चात बाहर जाकर कहते हैं महाराज कथा में कुछ दमोम वाली बात नहीं है। खुद तो आएंगे नहीं, दूसरे जो आना चाहेंगे बेचारे उनको भी रोक देंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा होता है। और एक होते हैं, चाहे व्यास जी कुछ भी कह रहे हो, लेकिन है तो कथा। और ऐसा माना जाता है कि घी का लड्डू तो टेढ़ा भी भला होता है। घी का लड्डू तो चाहे टेढ़ा बना हो, है तो घी, भगवान का नाम तो मिल रहा है। कई लोग ऐसा करते हैं महाराज कि स्वयं तो आएंगे, अपने साथ 10 लोगों को लेकर के आएंगे। ये आप डिसाइड कर लो कि आप कौन से पाले में रहना है, लेकर के आना है या आने वालों को भी मना करना है। बड़े भाव से, प्रेम से हमारे साथ गाइए। हे सखी मैं प्रेम दीवानी, हे सखी दर्द न जाने मेरे को, दर्द न जाने मेरे को। हे सखी सखी दर्द न जाने मेरे को, दर्द न जाने मेरे को। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं। बैद मिला नहीं को, बैद मिला नहीं को। दर्द न जाने मेरे को, दर्द न जाने
गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, ओ घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, कीजन लागी हो, कीजन लागी हो, जौहर की गति जौहर जाने, जौहर की गति जौहर जाने, ओ कीजन जौहर हो, कीजन जौहर हो, दर्द न जाने अरे हो, दर्द न जाने को गगन मंडल में सेज पिया की मिलना किस विध हो, मिलना किस विध हो, न जाने अरे हो, दर्द न जाने मेरों को, तेरी सखी में दर्द की मारे, तेरी सखी प्रेम दीवाने, दर्द न जाने अरे हो, दर्द न जाने मेरों को। दर्द की मारी बन बन रोलो, दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी, दर्द की मारी बन बन रोलो, दर्द मिला नहीं को, दर्द मिला नहीं को, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी,
दर्द न जाने तुझको। ओ हेरी सखी हेरी सखी हेरी सखी मैं प्रेम दीवानी हेरी सखी मैं प्रेम दीवानी दर्द न जाने अरे हो दर्द न जाने दर्द न जाने दर्द न जाने भगवान कृष्ण लाल की जय हो। श्री मीरा जी का भाव इतना पवित्र, सुंदर और निर्मल है कि श्री ठाकुर जी को कहते हैं कि रात्रि में श्री मीरा जी के सामने भगवान छोटे से बालक बनकर नाचते थे। रणछोड़ जी का मंदिर कभी आप चित्तौड़ जाओ तो दर्शन करो, बड़ा अद्भुत मंदिर है। अस्तु। भगवान श्री सूत जी महाराज आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। नारद जी के आग्रह से शनकादि गणों ने भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत जी को प्रथम बार इस पृथ्वी पर सभी ऋषि मुनियों महात्माओं के बीच श्री नारद जी को लक्ष्य कर सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूत पतनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण देवता रहते हैं, नाम है आत्मदेव देवता। आत्मदेव ब्राह्मण नाम है। पत्नी का नाम धुंधुली था। चारों वर्णों में जिस प्रकार से ब्राह्मण को कार्य करने चाहिए उन सारे कार्यों का ब्राह्मण देवता पालन करते थे। ध्यान से सुनना। कई दिन बीते, ब्राह्मण देवता को कोई संतान नहीं। एक दिन जिंदगी से, जीवन से हार कर, थक करके और आत्मदेव ब्राह्मण वन को निकल पड़े, जंगल चले गए। आज या तो संतान की प्राप्ति का कोई रास्ता मिलेगा, अन्यथा मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। इस कामना के साथ ब्राह्मण देवता एक सरोवर पर बैठे थे। एक महात्मा जी आए और उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल प्रदान किया। भैया इसे अपनी पत्नी को खिला देना, 1 वर्ष के भीतर भीतर तुम्हें संतान होगी। ब्राह्मण देवता घर पर ले आए। देखो, एक ध्यान से सुनना और बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। कभी कोई महात्मा जी हमें कोई प्रसाद दें या हमें जब भगवान को भोग लगा करके मिला हुआ कोई प्रसाद हो तो उसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। उसमें तो शीघ्राति शीघ्र ग्रहण कर जाए, पालो। क्योंकि प्रसाद तो कभी खराब हो ही नहीं सकता। प्रसाद के 3 गुण हैं। यदि आप कुछ ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो और वो प्रसाद यदि आप पा रहे हो तो उसमें 3 गुण होते हैं।
ध्यान देना, प्रथम गुण होता है कि प्रसाद कभी भी ऐसा भगवान को चढ़ ही नहीं सकता जो प्रसाद जो ग्रहण करने योग्य वस्तु न हो, जिसे आप खा ना सके, पी ना सके, ऐसी कोई चीज ठाकुर जी को चढ़ती ही नहीं है। प्रथम बात। दूसरा गुण, यदि उस वस्तु में कोई खोट है भी तो वह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद महाराज अमृत बन जाती है। और तीसरा सबसे बड़ा गुण, गीता जी के दूसरे अध्याय में मेरे गोविंद कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखाना हानिरसोपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद से प्रसन्नता प्राप्त होती है, प्रसाद को ग्रहण करने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। और फिर यदि किसी संत ने दिया हो, भगवान की कृपा से यदि वह प्रसाद प्राप्त हुआ हो, तो फिर तो कहना ही क्या। महात्मा जी ने प्रसाद दिया, ब्राह्मण देवता ने ले लिया, पत्नी को ले जाकर के दिया, महाराज आज खा लेना, किसी को देना मत, बताना मत। अच्छा, आप प्रसाद बिना बताए ग्रहण कर लो, बताना भी नहीं चाहिए कि आज मुझे ये महात्मा जी ने कुछ दिया है, किसी को बताना नहीं चाहिए कि मुझे प्रसाद मिला है, क्योंकि प्रसादी ये गुण तो व्यक्ति में स्वयं ही प्राप्त होने लगते हैं, स्वयं ही दिखने लगते हैं। पत्नी को ले जाकर के दिया। अच्छा, किसी माता जी को ये कह दो ना कि ये बात किसी से बताना मत, फिर देखो पूरे गांव में खबर फैल जाती है। महाराज प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्षमा करना देवियों, 6 दिन और कथा करनी है। धुंधली ने अपनी सखी को बुलाया, सारी बात बताई और षड्यंत्र करके उस प्रसाद को एक गौ माता जो ब्राह्मण देवता के दरवाजे पर बंधी थी, उनको ले जाकर खिला दिया। 1 वर्ष पश्चात जब धुंधली की सखी की एक संतान हुई तो उसको कुछ धन दे करके और उसकी संतान को धुंधली ने खरीद लिया और ब्राह्मण देवता को कहा, महाराज घर में सुखपूर्वक बेटा हो गया। ब्राह्मण देवता तो बड़े प्रसन्न हुए, बधाइयां बजी, आनंद हुआ।